मलाड रोड मुंबई का एक ऐसा हॉन्टेड रोड जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं या फिर चुड़ैलें रहती हैं। रात को कोई भी यहाँ से गुजरता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है और शायद कोई जिंदा बचकर भी नहीं जाता। तो ये स्टोरी आज मैं मलाड की आपको सुनाने वाला हूँ और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक 27 साल का लड़का जिसकी अभी कुछ दिनों बाद शादी थी और वो पेशे से एक डॉक्टर था और अपनी माँ के साथ मलाड में रहता था। तो उसकी माँ उसको समझाती है, उसके पास आती है उसकी माँ और उसको समझाती है, बेटे अब तू बड़ा हो गया है और मुझे पता है कि तू डॉक्टर है, लेकिन अब तेरे मेहंदी भी लग चुकी है, उसके बाद जो तुम्हारे हाथ में रुमाल है ये बंध चुका है। तो अब तुमको रात को कभी भी, जैसे पहले तुम दोस्तों के साथ जाया करते थे या फिर हॉस्पिटल से कॉल आने के बाद जाया करते थे, तो ऐसा निकलना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो। ऐसा बोलते हैं कि अगर ये कलावा या फिर ये रुमाल बांध के कोई भी घर से बाहर जाता है तो उसके साथ बुरी आत्माएं वापस घर में आ जाती हैं और उसके साथ बहुत बुरा होता है। ऐसे ही उसकी माँ उसको समझा ही रही थी, इतने ही उसके पास एक कॉल आती है उसके हॉस्पिटल से और दूसरी तरफ से जो इंसान बोल रहा था वो उससे बोल रहा था कि एक लेडीज है जो जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये एक हार्ट पेशेंट है और इसको एक इंजेक्शन लगना है जो आप लगा दो आकर, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तो फिर ये अपना खड़ा हुआ बोला ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ और अपना जो बैग है वो उठाया और रात के कम से कम 9 साढ़े 9 बज रहे थे और बैग उठाया और चल दिया। तो इसकी माँ इसको रोकने लगी, बेटे अभी तो मैं तुझको समझा रही थी, तू फिर भी नहीं मान रहा मेरी बात, फिर जा रहा है तू घर से बाहर रात के टाइम। तो ये कहता अपनी मम्मी को, मम्मी जी किसी को मेरी ज़रूरत है, अगर मैं नहीं गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसकी मम्मी बोली कि एक काम करो रात को रहने दो, कल सुबह चले जाना सुबह सुबह जल्दी। लेकिन इसने बोला मम्मी ऐसा नहीं हो सकता है, बीमार कोई पेशेंट ज़्यादा ही बीमार है और मैं अभी इंजेक्शन लगा के मलाड वाले रास्ते से और अभी आ जाता हूँ। तो इसकी मम्मी मलाड वाले रास्ते का नाम सुनने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है और इससे बोलती है कि अगर तू मलाड वाले रास्ते से जाएगा तो तू बिल्कुल भी मत जा। तो ये बोलता है नहीं मम्मी कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊँगा, मलाड वाले से नहीं जाऊँगा। तो इसकी माँ समझ जाती है हाँ इसका जाना ज़रूरी है। तो इसकी माँ उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। इस लड़के का नाम था विपिन। तो विपिन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बाइक को लेकर मलाड वाले रास्ते से ही, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता था, उससे ही निकलने लगता है। तो वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, रास्ते में जंगल था और इस रास्ते के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं या फिर सच्चाई भी हैं जो लोग वहाँ के बताते हैं कि यहाँ पर रात को या फिर दिन को भी भूत प्रेत और आत्माएं घूमती रहती हैं, क्योंकि ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस पर जो बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हुए, तो जिनके एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। तो ये अपना जा ही रहा होता है, अपनी बाइक की स्पीड ये कम से कम इसकी 70-80 थी, लेकिन एक सामने एकदम से कोई लेडीज आ जाती है इसकी बाइक के सामने और एकदम से अपनी बाइक को बचाने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में साइड में करता है और वहीं पर गिर जाता है साइड में जैसे इसने की, क्योंकि बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो इसके 2-3 चोट भी लग चुकी थी। तो एकदम से खड़ा हुआ, इसने देखा कि वो लेडीज़ कहाँ है, तो थोड़ी दूरी पर वो लेडीज़ नीचे पड़ी हुई थी। तो ये घबराया और सोचने लगा कि ये लेडीज़ को शायद कुछ चोट वोट लग गई हो या फिर इसको कुछ हो गया ना हो। तो ये भागा गया उस लेडीज़ के पास और उसको उठाया और उससे पूछने लगा कि तुमको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं, अगर लगी हो तो बता दो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुमको दवा गोली दे सकता हूँ। तो लेडीज़ बोलती है इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ठीक हूँ, बस मेरे छाती में थोड़ा सा दर्द है। तो इतना कहते ही अपना जो है वो निकालता है, डॉक्टरों का होता है वो चेक करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, वो इसके धड़कन पे लगाता है दिल पे और एकदम से वहीं के वहीं ये स्थिर खड़ा हो जाता है, एकदम चौंक जाता है ये सब देखने के बाद, क्योंकि उस लड़की की हार्ट बीट ही नहीं सुनाई दे रही थी इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वहाँ से निकलने के लिए सोचता है। तो जैसे ही निकलने के लिए वहाँ से
जा ही रहा होता है तो इसने देखा कि वो लड़की जो इसके हाथ में जो रुमाल बंधा हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसने जैसे तैसे अपना हाथ इधर उधर किया और जस्ट वहाँ निकलने लगा तो पीछे से आवाज़ लगाती है वो लड़की इसको कि एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इसने बताया कि मैं मदद बताओ क्या करेंगे, वैसे तो वैसी मदद तो नहीं कर सकता, कहीं आपको छोड़ना ये, क्योंकि मुझको जल्दी कहीं अस्पताल जाना है और मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई ज़्यादा बीमार है उसको दवा गोली देनी है, इंजेक्शन लगाना है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बोलती है कि मुझको और कहीं नहीं जाना, मुझको बस आप हॉस्पिटल ही छोड़ दो, मैं हॉस्पिटल ही जाना चाहती हूँ। तो इसने बोला ठीक है, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ बाइक पे, मैं तुमको हॉस्पिटल छोड़ दूँगा। तो फिर ये अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बाइक पे बैठ जाता है। और बाइक पे बैठने के बाद इसके साथ क्या होता है, इसकी बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही होती और जब इसने और रेस दी तब भी बाइक आगे नहीं बढ़ी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की इसकी बाइक को एक हाथ से पकड़कर खड़ी है। तो उसके बाद ये अपनी बाइक से उतरा और एकदम से देखा तो लड़की वहाँ से गायब थी। ये चारों तरफ देखने लगा, यार ये लड़की गई कहाँ, अभी तो यहीं खड़ी थी मेरी बाइक को भी पकड़ के और अभी मैंने उससे बात भी की थी। तो इसने जब अपनी टॉर्च जलाई तो नीचे देखा कि उस लड़की के खून भरे पैरों के निशान रास्ते पर हैं। तो ये सोचने लगा इसको ज़्यादा चोट लगी है शायद। तो ये अपनी टॉर्च से उन पैरों का पीछा करते 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 वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो लड़की लाल साड़ी में बैठी हुई थी। और ये उसके पास पहुँचा और जब इसने उस लड़की को देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और वहाँ से भागने लगा। इसने देखा कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल काला है और उसके दोनों पैर नहीं हैं और वे बस खाली ऐसे ही हवा में बैठी हुई है। उसके बाद जैसे ही अपनी बाइक की तरफ भागा और बाइक की तरफ भागने के बाद वो लड़की फिर दोबारा इसकी बाइक के सामने खड़ी हो गई और इससे बोली कि मैंने कहा ना मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ पर एक बाइक से टकरा कर मर चुकी हूँ और मुझको अपने हस्बैंड के पास जाना है। तो ये हैरान हो गया। इसने बोला मैं आपकी मदद ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम एक आत्मा हो, मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा, कुछ कहीं तुमको ले जाकर छोड़ूंगा, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो लेडीज़ अस्पताल में बंद हॉस्पिटल में है, जिसको मुझको दवाई देने जाना, इंजेक्शन लगाने जाना, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये लेडी बोलती है कि नहीं, तुमको मेरी मदद करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी। तो ये उससे बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, उसकी इंजेक्शन लगाया हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर ये अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है और उस लड़की के जो है घर पर पहुँचता है, हॉस्पिटल पर पहुँचता है और फिर उसको इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगने के बाद वो लेडीज़ नॉर्मल होती है, उसको कुछ दवाई देता है और स्टाफ को समझा देता है कि इसको दवाई कैसे कैसे देनी है, सुबह मैं आ जाऊँगा जल्दी। तो स्टाफ बोलता है ठीक है सर, आप चले जाओ। तो फिर ये फिर दोबारा उसी रास्ते से आता है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो कम से कम 1.5-2 घंटे का था, ये 10-15 मिनट का रास्ता था। तो ये इसी से ही निकल जाता है और इसने देखा कि वो लेडीज़ फिर दोबारा वहीं पर खड़ी हुई है और ये फिर वहाँ से अपनी बाइक कैसे न कैसे निकाल कर वहाँ से भागता है। भागने के बाद ये अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तो इसकी माँ इसको बताती है कि मैंने तुमको मना किया था ना उस रास्ते से नहीं जाने का, लेकिन तुम आजकल के बच्चे किसी की सुनते नहीं हो, माँ बाप की सुनते नहीं हो। माँ बाप तुम्हारी इतनी केयर करते हैं लेकिन तुम किसी की बात नहीं मानते। मैंने तुमसे बोला था या तो रात को जाओ मत, जाओ तो फिर उस रास्ते से बिल्कुल भी मत जाना, चाहे तुमको कितना ही टाइम लग जाए। तो इसकी माँ बताती है कि कई साल पहले यहाँ पर जो है एक ट्रक से एक बाइक वाले की टक्कर हुई थी, जिसमें एक पति और पत्नी दोनों थे। तो पति तो बच गया लेकिन पत्नी की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद पति को भी बहुत तगड़ा सदमा लगा और वो अब पागल खाने में है और लेकिन उसकी जो वाइफ है उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है उसी रास्ते में और उसके आसपास जो और भी लोग गुजरते हैं उनमें से कई लोगों का वो एक्सीडेंट करवा चुकी है और अपने पास बुला चुकी है। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा आत्माएं हैं और लोगों का शिकार करती हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम बच गए। तो भगवान का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़का सब कुछ समझ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ
और वो फिर आगे से कभी भी उस रास्ते से नहीं जाता है। जब भी जाता है रात को या दिन को, वो लंबा वाला रूट ही देता है, लेकिन वो रूट नहीं लेता। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है मुंबई में। मुंबई में एक हाईवे नहीं, जिन कितने हाईवे, होटल, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो हॉन्टेड हैं। और बहुत सारी जो हॉन्टेड जगह उनकी स्टोरी हमारे पास आ भी जाती है, नहीं भी आती, और किसी के बारे में लोगों को पता भी है, नहीं पता। ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर सेंड कर देना, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि हम वीडियो बना रहे हैं, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो अपनी बेटर करते जाएंगे। जस्ट हमने अभी शुरू ही किया है, तो धीरे धीरे हमारी जो है, जैसे ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो वैसे ही हम भी इम्प्रूव करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।